नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में जो हमारे जीवन में उमंग भरने वाला है। रोज सुबह की शुरुआत सुंदर विचारों से हम करते हैं। सुंदर सुंदर ऐसे सेगमेंट जिनके माध्यम से हम जीवन में बहुत कुछ सीखते हैं और जीवन को रंगों से भरते चलते हैं। मित्रों, किसी ने कहा है कि यदि आप कहीं भी जाते हैं तो लोग आपके जाने की फरियाद ना करें, लेकिन आपके जाने के बाद आपको फिर याद करें। और ये तभी होता है जब हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ यदि प्यार और खुशी बांटते हैं, वहाँ लोगों के दिलों को जीत लेते हैं, वहाँ के लोगों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं। वास्तव में यही तो जीवन है ना। और आप सब यही करते चलते होंगे, राइट। और इसी से जुड़ा हुआ है आज का सुंदर सुवाक्य। आइए शुरुआत करते हैं। जहाँ जाइए प्यार फैलाइए, जो भी आपके पास आए वो और खुश होकर लौटे। मदर टेरेसा। दोस्तों, लोगों को खुश करने के लिए हम कई तरीके आजमाते हैं, लेकिन खुश करने का सबसे अच्छा तरीका है प्यार फैलाना। और प्यार कैसे फैलाया जा सकता है? स्वयं समस्त दैवी गुणों के अवतार बनकर, ताकि लोग आपकी उपस्थिति में प्रेरणा प्राप्त करें। ईश्वर के सिद्धांतों पर आधारित जीवन जीना लोगों से प्यार करने का सबसे अच्छा तरीका है। परमात्मा के प्रति आपका समर्पण दूसरों के लिए एक संकेत बनेगा और आपसे प्रेरणा लेकर स्वयं सुख का सही मार्ग खोज लेगा। तो इस सुंदर सुवाक्य के साथ खुशी खुशी चलिए आगे बढ़ते हैं। मित्रों, एक होता है मन की खुशी और दूसरी है तन की खुशी। मन तब खुश होता है जब हम अच्छे विचार करते हैं, दूसरों को भी खुशी प्रदान करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं। और तन खुश होता है जब तन स्वस्थ रहता है। तो मन की खुशी के साथ साथ तन की खुशी की भी तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है ही ना। लगातार हम सुबह की बात करते आ रहे हैं कि सुबह उठने के क्या क्या फ़ायदे हैं। और सुबह एक कार्य और भी अवश्य हम करें, मॉर्निंग वॉक। क्योंकि मॉर्निंग वॉक करने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो तन को खुश रहने के लिए बहुत बहुत मदद करते हैं। तो आइए आज आपकी सेहत आपके हाथ में सुनते हैं मॉर्निंग वॉक के बारे में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कहा जाता है कि हमारे सेल्स, हमारे सारे शरीर में इतने सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं सारा दिन कार्य करने के बाद, और उसको अगर ना निकाला जाए तो हमारी सब बॉडी की सेल्स बीमार होने लगती हैं, और जल्दी ही बीमार होने के बाद वो कोई भी बीमारी का, बड़ी बीमारी का रूप धारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, अगर हम सुबह सुबह सनराइज़ के बाद, सूर्योदय के बाद, और पहले पेट साफ करें, बाउल वॉश हो जाए अच्छे से और क्लीन हो जाए, उसके बाद आप नहा लें और सनराइज़ हो चुका हो। जैसे गर्मियों में सनराइज़ 6 बजे हो जाता है, सर्दियों में 7 बजे, 7:30, 8 बजे होता है। और उस समय आप सनराइज़ के तुरंत बाद धूप निकल आती है हल्की हल्की, तो उस समय आप मॉर्निंग वॉक करें, सुबह की सैर करें, जिसे ब्रिस्क वॉक भी कहते हैं। लगभग अगर आप यंग हैं तो 110 से 120 स्टेप में वॉक कर सकते हैं पर मिनट, अर्थात लगभग 5.5 से 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उस वॉक होती है। और अगर आप 45 मिनट्स, इसमें 5 मिनट वार्मिंग अप, अर्थात धीरे धीरे वॉकिंग का स्पीड बढ़ाते जाएं, 90, 100, 110, 115, 120 स्टेप्स तक ले जाएं, एंड देन मेंटेन करें उसको 35 मिनट के आसपास। और लास्ट में जब बंद करना है तो उसको धीरे धीरे स्पीड कम करें। जैसे आप कार के गियर चेंज करते हैं ना, 4th से टॉप से 4th, 3rd, 2nd, फिर ब्रेक लगाते हैं, तो 5 मिनट कूलिंग डाउन पीरियड के साथ आप अगर करें और साइलेंस में वॉकिंग करें, वॉकिंग और टॉकिंग का मिक्स ना करें, और परमात्मा की याद में करें। अगर आप हार्ट पेशेंट भी हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ है, मोटापा है, तो भी आप पाएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक कंट्रोल में आ जाएगा, डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी, और आपका हार्ट की बीमारी भी कम हो जाएगी, आपके ब्लॉकेजेस खुलने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इसको कहते हैं मेडिटेटिव वॉक, राजयोग मेडिटेटिव वॉक, इसमें अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा पिता से आप पावर हाउस से कनेक्शन रखें और सातों एनर्जी को लेते रहें, और हार्ट के अंदर अपनी बोन्स, अपनी लिम्स में, पैरों में, हाथों में, पूरी बॉडी में उसका प्रभाव महसूस करते रहें, तो आप पाएंगे कि आपको मन और तन की लगभग सभी बीमारियां बहुत कम हो जाएंगी और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो दोस्तों, ना भूलें, कभी ना भूलें, आप सुबह सुबह अर्न योर डे
45 मिनट आप सैर करिए और फिर उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करें, तो आपका दिन, आपकी हेल्थ, आपका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहेगा। ओम शांति। तो इस शुभ संकल्प के साथ कि अब हम ज़रूर मॉर्निंग वॉक करेंगे, क्योंकि इतने सारे फ़ायदे जो हमने सुन लिए हैं, इससे हमें ही लाभ होगा, राइट। एक तो हम सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं और साथ ही साथ तीर्थ यात्राओं पर भी जब हम जाते हैं तो हम कितना पैदल करते हैं, चल कर जाते हैं। इसमें हमारी श्रद्धा और भावना भी जुड़ी हुई है, तो साथ ही हमारा स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए, आज मैं आपको स्पिरिचुअल इंडिया में पैदल चलाकर नहीं, लेकिन प्रेम के विमान में बिठाकर लिए चलता हूँ उज्जैनी महाकालेश्वर की नगरी। महाकाल जो द्वादश ज्योतिर्लिंगमों में से तीसरा ज्योतिर्लिंग है। आइए चलते हैं महाकाल के दर्शन करने। 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक शहर उज्जैन में पवित्र नदी शिप्रा के तट पर स्थित है। जैसा कि काल शब्द, समय और मृत्यु दोनों के लिए है, महाकाल का अर्थ है मृत्यु का स्वामी। जैसा कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को स्वयंभू माना जाता है, यह अपने आप शक्ति प्राप्त करता है। इसे अन्य लिंगों और मूर्तियों की तरह मंत्र शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। महाकालेश्वर एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण की ओर है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर है। लोकप्रिय हिंदू मान्यता में मृत्यु की दिशा दक्षिण मानी जाती है। चूंकि भगवान शिव का मुख दक्षिण की ओर है, यह इस बात का प्रतीक है कि वे मृत्यु के स्वामी हैं। दरअसल लोग अकाल मृत्यु को रोकने और लंबी उम्र का आनंद लेने के लिए महाकालेश्वर की पूजा करते हैं। भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर में एक प्रसिद्ध अनुष्ठान है। जैसे भस्म शुद्ध, अद्वैत, अविनाशी और अपरिवर्तनीय है, वैसे ही भगवान का स्वभाव है। आइए अब हम महाकालेश्वर की आध्यात्मिक शिक्षा को देखें। कहा जाता है कि महाकालेश्वर स्वयंभू है। जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि परमात्मा ऊर्जा का एक बिंदु है, वह शाश्वत है। अध्यात्म में देह अभिमान को मृत्यु और आत्म चेतना को जीवन माना जाता है। चूंकि शिव कभी मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लेते, वे कभी भी देह अभिमानी नहीं होते और न ही कभी मृत्यु या अंधकार का अनुभव करते हैं। मृत्यु का भय सबसे बड़े भयों में से एक है। हम सभी जीवन में लंबी उम्र चाहते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो हम भूल गए हैं वह यह है कि हम भी शिव की तरह ऊर्जा की बिंदु हैं। मैं इस शरीर में रहने वाला एक प्रकाश बिंदु आत्मा हूँ। एक ऊर्जा होने के नाते मैं मर नहीं सकता। मैं शरीर छोड़कर अगली माँ के गर्भ में जाता हूँ। जब हम आत्माभिमानी होने का अभ्यास करते हैं तो हम भी शिव की तरह शाश्वत हो जाते हैं। आइए आत्म जागरूकता का अभ्यास करके इस शिवरात्रि को यादगार बनाएं। महाकाल के सुंदर दर्शन, मन को आनंद से भरने वाला। सचमुच सभी परमात्मा शिव की कितनी आराधना करते हैं, कितने प्यार से उनकी पूजा करते हैं, अपनी मनोकामना उनके सामने रखते हैं और अनुभव करते हैं कि भोलेनाथ हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो इतनी ज़्यादा हमारे दिल के करीब हैं, हम उन्हें क्यों ना बहुत गहराई से जानें और उनके समीप पहुँचें। क्योंकि जब भी कष्ट या दुख की बात आती है तो हमें कोई दिखे ना दिखे, लेकिन भगवान ज़रूर दिखाई देते हैं। कोई मदद करे ना करे, लेकिन ईश्वर ज़रूर मदद करते हैं। तो जो हमारे जीवन के इतने करीब हैं, हम उन्हें गहराई से जानें, समझें। और ये समझ हमें लगातार प्रदान कर रहे हैं शिव संदेश में राजयोगी आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए जानते और सुनते हैं। लो आ गए हैं फिर से प्रभु मिलन के दिन, बुलाते थे ना युगों से। हे सदगति दाता आओ, हे मुक्ति दाता पधारो, हे सहारा देने वाले
आ जाओ, आपका स्वागत है। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर वे निराकार परमपिता शिव, जो कल्याणकारी हैं, जो जगत के नियंता हैं, जो क्रिएटर हैं, जो भाग्य विधाता हैं, हमें सद्गति देने के लिए आ गए हैं। जिन्हें भी उनसे सद्गति चाहिए वे सब आ जाओ सत्य के मार्ग पर, जिन मार्गों पर आज तक सब चलते आए, उन पर चलते चलते हम नीचे ही उतरते आए। सद्गति तो प्राप्त नहीं हुई है, अब सद्गति दाता तो एक ही है, जो सभी मनुष्य मात्र की, सभी धर्मों की आत्माओं की गति सद्गति करते हैं। उसके लिए वो ज्ञान दे रहे हैं, एक राह दिखा रहे हैं। वे बता रहे हैं कि तुम दुर्गति की तरफ कैसे चले गए, किसने तुमको दुखी किया है, कौन है तुम्हारा असली शत्रु, और याद दिला दिया, ये रहस्य बता दिया कि ये मनोविकार ही सच्चे रावण हैं, जिन्होंने तुम्हें दुर्गति को प्राप्त कराया है। अब तुम्हें इन पर विजय प्राप्त करनी है। तुम विजयी रतन हो, तुम्हारे अंदर शक्तियां हैं इन पर विजय पाने की। मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हें शक्तियां मिल जाएंगी और तुम इन सभी विकारों से मुक्त हो जाओगे। सद्गति तो बाद में होगी, मरने के बाद लोग कहते हैं गति सद्गति मिलेगी, परंतु तुम्हें अब से ही श्रेष्ठ गति का, सुखी जीवन का, आनंद भरे संबंधों का, प्यार भरे सुखदायी नातों का अनुभव होने लगेगा। तुम फील करोगे हमारे सभी बंधन समाप्त हो गए हैं। तो भगवान आकर ये श्रेष्ठ गति का मार्ग दिखा रहे हैं। जो अंधकार में भटक गए हैं, जो भगवान की खोज में इधर उधर तीर्थों पर जा रहे हैं, उनसे हमारा आग्रह है, आ जाओ और उनसे मिलन करके उनके द्वारा सद्गति का श्रेष्ठ पथ प्राप्त करो, तो आपका जीवन सुखों का भंडार बन जाएगा। ओम शांति। संसार में ऐसा कौन होगा जो परमात्मा के सम्मुख नहीं रहना चाहेगा? कौन उन्हें नहीं जानना चाहेगा? कौन उनसे सब कुछ प्राप्त नहीं करना चाहेगा? आत्मा की प्यास ही है परमात्मा मिलन की। इसीलिए वो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में उनका ध्यान जरूर करता है। और परमात्मा से मिलन का यही सुंदर कार्य ब्रह्मा कुमारी संगठन के माध्यम से हो रहा है। ब्रह्मा कुमारी बहनें जन जन को परमात्मा का सत्य संदेश देकर उनसे उनके मन के तार जुड़वाने का दिव्य कार्य कर रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में इन्हीं सुंदर दिव्य सेवाओं को। मीडिया जगत की जाने मानी एंकर ने रेडियो मधुबन में दी प्रेरणाएं। जिंदगी विद रीचा में लाखों लोगों को संदेश देने वाली फेमस एंकर और प्रोड्यूसर रीचा अनिरुद्ध ने ब्रह्मा कुमारी के आरजे बीके आरुषि से खास बातचीत की। आजकल बहुत मुश्किल होता है, किसी पे लोग कहते हैं ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है, विश्वास बड़ा मुश्किल है। हम सीखते हैं कि अच्छा ये बॉडी लैंग्वेज में ऐसे बैठे हैं तो इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो ऐसे में रेडियो में जब एक आवाज़ बताती है तो उससे कैसे विश्वास हो जाता है, क्या है? मैं वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग नहीं बताती, मैं कहती हूँ एट दिस टाइम दिस इज द गर्ल। ये है, ये इल्मा अफरोज है, किसान की बेटी है, ये आईपीएस बन गई, तुम भी बन सकते हो। उन्होंने अपना अब तक के मीडिया जगत के सफर का खास अनुभव बताया, साथ ही एक अच्छी एंकर और आरजे की खूबी बताई। Which I personally feel is not right. I understand कि सबकी सेल्स एंड मार्केटिंग के प्रेशर्स और सब होते हैं, बट स्टिल मुझे लगता है कहीं ना कहीं सारे मीडियम्स को एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। इस मौके पर रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग की निर्देशिका बीके संतोष ने खास बातचीत की। यहाँ ऑनलाइन कार्यक्रम विश्व रेडियो दिवस पर आयोजित किया गया था।
जितना भी आपके अंदर शक्ति है और प्रेम है सबके प्रति, ये और 4 गुना बढ़े, उसके लिए एक वो होता है ना, उससे कनेक्शन। बस मैं तो तेरी इंस्ट्रूमेंट हूँ, मैं तो तेरी बच्ची हूँ। और वो जो कराए, एक होता है लोक पसंद, तो लोक पसंद तो आप हो गए, आगे क्या करेंगे? प्रभु पसंद। सुंदर सेवा कार्य, सबके मन के तार परमात्मा से जोड़ने का। मित्रों, परमात्मा की हम सभी संतान हैं, ये तो हम सभी मानते हैं। और जब परमात्मा खुशी के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, दाता हैं, तो उनके बच्चों को भी तो वैसा ही होना चाहिए, राइट? तो क्यों ना आज भी, जैसे आज के सुवाक्य में था कि जहाँ भी जाओ प्रेम बांटो, खुशी बांटो, आज हम भी जहाँ भी जाएं सबको प्रेम दें, सबको खुशी दें, सबको आनंद दें, सबको सहयोग प्रदान करें। फिर देखें परिवेश कैसा हो जाता है, कितनी सुंदर खुशबू फैल जाती है पूरे ही परिवेश में, पूरे ही वातावरण में। तो आज के लिए यही होमवर्क हम सब लेते हैं और चारों तरफ खुशियाँ, प्रेम की सुंदर धारा बहाते हैं। नमस्कार। ओम शांति। जीवन के सब